नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक विवाह की नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और तपस्या की सबसे बड़ी मिसाल है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है माता सती से। सती जो राजा दक्ष की बेटी थीं और भगवान शिव की पत्नी बनी थीं। लेकिन एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उसमें जानबूझकर शिवजी को बुलाया ही नहीं। सती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि शायद वो खुद वहां जाकर कुछ सुधार कर सकें, पर जब वहां पहुंची तो अपने पति का अपमान होते देखा। वो अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर भगवान शिव बहुत दुखी हो गए, इतना दुखी कि उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और पूरी दुनिया में घूमने लगे। वो तांडव करने लगे, पूरी सृष्टि हिल गई। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिवजी शांत हो सकें। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। इसके बाद भगवान शिव अकेले रहने लगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय पर जाकर तपस्या में बैठ गए। संसार से कोई मतलब नहीं रहा उन्हें। अब उधर सती ने दोबारा जन्म लिया, हिमवान और मैना की बेटी बनकर। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपने पति के रूप में मानती थी। उनका मन शिव में ही लगा रहता था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनका प्रेम और गहराता गया और फिर उन्होंने संकल्प लिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शिवजी से। अब भगवान शिव तो ध्यान में लीन थे, किसी को कुछ नहीं देख रहे थे। पार्वती ने ठान लिया और जंगलों में जाकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। कभी खाना नहीं खाया, कभी पानी नहीं पिया। ठंड में, गर्मी में, बारिश में वो बस तपस्या करती रही। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर था, शिवजी को पति के रूप में पाना। अब दूसरी तरफ एक राक्षस था, तारकासुर। उसे वरदान मिला था कि उसे सिर्फ शिव पार्वती के बेटे से ही मारा जा सकता है। लेकिन शिव तो तप में लीन थे, शादी से दूर। देवताओं ने चिंता में आकर कामदेव को भेजा। बोले, जाओ शिवजी की तपस्या भंग करो। कामदेव ने अपनी सारी तिकड़म लगाई, वसंत ऋतु लाई, फूल खिलाए, हवाओं में खुशबू फैलाई और प्रेम बाण चलाया। शिवजी की आंख खुली और गुस्से में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। बस कामदेव वहीं भस्म हो गए। अब सबको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने तपस्या और भी कड़ी कर दी। आखिरकार भगवान शिव ने उनकी भक्ति को महसूस किया और एक दिन स्वयं प्रकट हुए। बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया पार्वती, मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। अब क्या था, पूरी ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर तय हुआ विवाह का दिन। हिमालय में भव्य तैयारियां हुई और फिर आई भगवान शिव की बारात। लेकिन ये कोई आम बारात नहीं थी। शिवजी की बारात में भूत प्रेत, नाग, योगी, अघोरी, तरह तरह के लोग थे। माता मैना तो डर ही गईं, ऐसी बारात। लेकिन जब उन्होंने शिवजी का असली रूप देखा, शांत, सौम्य, दिव्य, तो उन्हें सब समझ आ गया। शिवजी और पार्वती जी का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति, योग और भक्ति, पुरुष और प्रकृति का मिलन था। बाद में इन्हीं से जन्मे भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। इस पूरी कथा से हमें एक बात समझ में आती है, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और पूरी निष्ठा, चाहे कितना भी समय लगे, वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। और भगवान शिव जैसे त्यागी भी अगर झुकते हैं तो सिर्फ सच्चे प्रेम के आगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में, तब तक के लिए AUM।